हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग डेंसिटी ऑफ रेशनल नंबर्स के बारे में डिटेल में जानेंगे, जिसमें हम सबसे पहले इसके बारे में अच्छे से समझेंगे। उसके बाद हम इनकी डेफिनेशन की भी बात करेंगे और लास्ट में हम डेंसिटी ऑफ रेशनल नंबर्स का प्रूफ भी देखेंगे, यानी कि इसके स्टेटमेंट को हम मैथमेटिकली प्रूफ भी करेंगे। और अगर आप यह वीडियो पूरा देख लेते हैं तो आपके मन में इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा, ऐसी हमारी पूरी कोशिश होगी। उसके बावजूद भी अगर आपके मन में कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो अगर हेल्पफुल लगे तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए बढ़ते हैं हम अपने मेन टॉपिक की ओर, दैट इज़ डेंसिटी ऑफ रेशनल नंबर। तो हम अपने मेन टॉपिक की शुरुआत एक क्वेश्चन से करेंगे और अगर आपको इस क्वेश्चन का सही आंसर पता होगा तो आपको डेंसिटी ऑफ रेशनल नंबर को समझने में बहुत आसानी होगी। तो वह क्वेश्चन ये है कि किसी नंबर लाइन पर किसी भी दो नंबर्स के बीच में कितने नंबर्स होते हैं। बहुत सरल क्वेश्चन है और अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं। इसके बाद इस वीडियो को आगे प्रोसीड करें। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होता है, क्योंकि इसी के आंसर से ही हमें डेंसिटी ऑफ रेशनल नंबर बड़े अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। अब इस नंबर लाइन पर हम कुछ नंबर्स लिख लेते हैं। हमें पता करना है कि इस नंबर लाइन पर किसी भी दो नंबर्स के बीच में कितने नंबर्स होते हैं। हमने एग्जाम्पल के लिए 1 और 2 को लिया है नंबर लाइन पर। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि 1 और 2 के बीच के गैप को हम जूम कर लेते हैं। अगर जूम करेंगे तो इनके बीच में कुछ नंबर्स आएंगे जो आपको पता होगा, 1.1, 1.2, 1.3 और 1.4, इस तरह से। ठीक है, इस तरह से हम नंबर को आगे कंप्लीटली फिल कर लेंगे। यहाँ पर 1.9 तक आएगा और जैसे ही हम किसी भी दो नंबर को फिर से ले लेते हैं तो हम देखेंगे इनके बीच में, यानी कि 1.3 और 1.4 के बीच में भी नंबर लाइन पर अगर हम इस पार्ट को जूम करते हैं तो हमें क्या मिलता है, 1.31 मिल जाएगा। यहाँ पे 1.3 है, यहाँ पे मिल जाएगा 1.31 एंड 1.32 और यहाँ पे मिलेगा 1.33 और ऐसे ही चलता रहेगा। और यहाँ पर हमें मिलेगा 1.39, उसके बाद यहाँ पर हमें मिलेगा 1.4। तो इस तरह से आप देखेंगे यह जो जूम करने का प्रोसेस है, यानी हमने फर्स्ट टाइम यहाँ पे जूम किया और 1 और 2 के बीच में कुछ नंबर्स लिखा और फिर हमने सेकेंड टाइम यहाँ पर जूम किया, फिर इनके बीच के कुछ नंबर्स लिखा और थर्ड टाइम अगर हम फिर से किसी भी दो नंबर को इस तरह से जूम करते हैं तो हमें और भी नंबर्स मिल जाते हैं। जैसे हम यहाँ पे ले लेते हैं 1.32 जूम करने के बाद और राइट साइड में ले लेते हैं 1.33। तो आप बता सकते हैं ठीक वैसे ही जैसे कि इन दो केसेस में बताया कि इन दोनों के बीच में कोई और नंबर्स लिख सकते हैं। 1.321 जो कि 1.32 से बड़ा होगा और 1.33 से छोटा होगा 1.322 और यह कहाँ तक चलेगा 1.329। जैसे ही हम 9 के आगे बढ़ेंगे, यानी 29 से ये हो जाएगा 30 तो 1.330, जिसको हम लिख सकते हैं 1.33। तो हमने इस तरह से देखा कि ये जो जूम करने का प्रोसेस है वो क्या हो रहा है, खत्म नहीं हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि नंबर लाइन पर किसी भी दो नंबर्स के बीच में, चाहे 1, 2 ही क्यों ना हो, ये तो इंटीजर है, हम कोई भी दो रेशनल नंबर ले ले, चाहे उनके बीच का गैप कितना ही कम क्यों ना हो, ये दोनों ही कितने पास पास क्यों ना हो, हम अगर जूम करके इनके बीच के नंबर्स को फिल करते जाएंगे तो यह बहुत ज़्यादा समय तक चलेगा, यानी कभी ख़त्म नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं किसी भी दो रेशनल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं और यही जो रेशनल नंबर की स्पेशल प्रॉपर्टी है, इसी को हम कहते हैं डेंसिटी ऑफ रेशनल नंबर्स या डेंसिटी प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर्स। तो ये तो हो गई बात डेंसिटी ऑफ रेशनल नंबर्स को समझने की बात। अब हम इसके डेफिनेशन की बात करेंगे, यानी कि डेंसिटी ऑफ रेशनल नंबर का स्टेटमेंट क्या होता है, हम इसकी बात करेंगे। तो डेंसिटी ऑफ रेशनल नंबर का स्टेटमेंट क्या कहता है, बिटवीन एनी टू रेशनल नंबर्स जो कि ए एंड बी मान लेते हैं, नो मैटर हाउ क्लोज दे आर, देयर एग्जिस्ट अनदर रेशनल नंबर एक्स बिटवीन देम। मतलब ये कि अगर हम दो रेशनल नंबर ए एंड बी किसी नंबर लाइन पर लेते हैं जहां पर बी ए से बड़ा होगा, तो उनके बीच में गैप चाहे कितना ही कम क्यों ना हो, यानी कि वह दोनों रेशनल नंबर कितने ही पास पास क्यों ना हो, उनके बीच में एक तीसरा रेशनल नंबर जरूर होगा। यह हमारा स्टेटमेंट कह रहा है। वह नंबर जो तीसरा रेशनल नंबर है वो यहाँ पर x लिया गया है। तो हम लिख सकते हैं a इज़ लेस देन x इज़ लेस देन b, यानी कि a और b के बीच में x एक तीसरा रेशनल नंबर है जहाँ पर x a से बड़ा होगा और b से
छोटा होगा। तो अब देखिए यहाँ पर a और x दोनों ही रेशनल नंबर हो गए, तो इन दोनों ही रेशनल नंबर के बीच में एक तीसरा रेशनल नंबर y हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है। हमारा स्टेटमेंट कहता है कि दो रेशनल नंबर के बीच में चाहे कितना भी कम स्पेस क्यों ना हो, उनके बीच में एक रेशनल नंबर आ जाएगा। तो अब y एक रेशनल नंबर हो गया, a भी एक रेशनल नंबर हो गया, तो a एंड y के बीच में भी स्पेस चाहे कितना ही कम हो, इनके बीच में भी एक तीसरा रेशनल नंबर आ जाएगा, यानी कि z। तो अगर वैसे ही आगे बढ़े तो a और z के बीच में भी एक तीसरा रेशनल नंबर आ सकता है। तो इन सब से हमें क्या क्लियर होता है कि दो रेशनल नंबर्स a एंड b चाहे वो दोनों कितने ही पास पास क्यों ना हो, उनके बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर होते हैं। ठीक है, तो हम आगे क्या कंक्लूड कर सकते हैं, थस इट कैन बी स्टेटेड दैट बिटवीन एनी टू रेशनल नंबर्स नो मैटर हाउ क्लोज दे आर देयर आर इनफाइनाइट नंबर्स बिटवीन इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स, यहाँ पे हम रेशनल लिख देते हैं, इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स बिटवीन देम, क्योंकि हम प्रॉपर्टी यानी डेंसिटी ऑफ रेशनल नंबर की बात कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर रेशनल नंबर मेंशन करना जरूरी है। तो ये हो गई स्टेटमेंट ऑफ डेंसिटी ऑफ रेशनल नंबर्स की। अब हम अगले सेक्शन में इसका प्रूफ देने जा रहे हैं, यानी कि अब हम मैथमेटिकली इस स्टेटमेंट का प्रूफ भी देखेंगे। तो इस प्रॉपर्टी को प्रूफ करने के लिए हम सबसे पहले लेट कर लेंगे a एंड b टू रेशनल नंबर्स, जहाँ पर a की वैल्यू b से कम होगी, एंड लेट x भी एनी नंबर, रेशनल नंबर नहीं लेट करना है, एनी नंबर, लेट x भी एनी नंबर सच दैट x इज इक्वल टू a प्लस बी बाई टू। यहाँ पर x इज इक्वल टू a प्लस बी बाई टू ही क्यों लिया गया है, यह बात इस फैक्ट से क्लियर हो जाता है कि कभी किसी भी दो नंबर का अगर हम एवरेज निकालते हैं, लाइक a और b का एवरेज अगर हम निकालते हैं, तो जो नया नंबर मिलता है c, वह नंबर लाइन पर a और b के बीच में ही एग्जिस्ट करेगा, एकदम बीचों बीच एग्जिस्ट करेगा। यह बात हम एग्जाम्पल के थ्रू क्लियर कर सकते हैं। मान लेते हैं कि 1 एंड 3 ये दो नंबर है, अगर हम इनका एवरेज निकालते हैं तो हमें मिल जाएगा 4/2 दैट इज़ 2। 2 कहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है, 1 एंड 3 के बीच में, या किसी भी दो रेशनल नंबर के बीच में, यह सही है। हम 1.5 और 1.6 को ले लेते हैं और इनको अगर हम ऐड करके 2 से डिवाइड करते हैं, यानी कि इनका एवरेज निकालते हैं, तो हमें मिलेगा 1.55, जो कि इन दोनों के बीच में एग्जिस्ट करेगा। इस तरह से हमें x की वैल्यू इस तरह से लेट करनी होगी कि a प्लस बी बाई टू हो। देन हमें प्रूव क्या करना है, x इज अ रेशनल नंबर। पहला स्टेटमेंट हमें यह प्रूव करेंगे कि x एक रेशनल नंबर है। दूसरा हमें यह प्रूव करना होगा कि जो x होगा वह a एंड b के बीच में ही लाई करेगा, यानी कि a इज लेस देन x इज लेस देन b। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम फर्स्ट स्टेटमेंट को प्रूव करेंगे। तो जहाँ तक इसके पहले हमने लिखा था उसके बाद से स्टार्ट करेंगे। हमारा हेडिंग हो जाएगा पहला, x इज अ रेशनल नंबर। इसको प्रूव करने जा रहे हैं। पहला स्टेटमेंट, a एंड b आर रेशनल नंबर्स। ये हमें पहले से पता है, क्योंकि यह हमारे स्टेटमेंट का गिवन पार्ट है, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे गिवन। तो उसके बाद हम क्या कह सकते हैं, a प्लस b इज अ रेशनल नंबर। ऐसा क्यों, क्योंकि सम ऑफ टू रेशनल नंबर इज अ रेशनल नंबर। सम ऑफ टू रेशनल नंबर्स इज अ रेशनल नंबर। ओके, इसके बाद हम क्या कह सकते हैं, a प्लस बी अपॉन टू। जब एक रेशनल नंबर को दूसरे रेशनल नंबर से डिवाइड करते हैं जीरो को छोड़कर, तो हमें जो रिजल्ट मिलेगा वह क्या होता है, फिर से रेशनल नंबर होता है, इज अ रेशनल नंबर। तो रीजन हम लिख देंगे, a rational number is divided by a non-zero rational number, then quotient is rational। इसके बाद अब हम कह सकते हैं कि अगर a प्लस बी बाई टू रेशनल है, तो हम कह सकते हैं x इज अ
रेशनल नंबर। ये हो गया पहला स्टेटमेंट प्रूफ। यहाँ पर भी एक रीजन दे देते हैं, सिंस x इज इक्वल टू a प्लस बी बाई 2। तो फर्स्ट स्टेटमेंट प्रूव हो गया है। अब हम सेकंड स्टेटमेंट प्रूव करेंगे। सेकंड स्टेटमेंट क्या है कि x a और b के बीच में एग्जिस्ट करेगा। यह हमारा सेकंड स्टेटमेंट है, यह हमें प्रूव करना है। तो सेकंड स्टेटमेंट में हम यहाँ पे इसको दो पार्ट में करेंगे, ठीक है। यह हमारा फर्स्ट पार्ट होगा, यह हमारा सेकंड पार्ट होगा। तो फर्स्ट पार्ट हम पहले लेकर चलेंगे। फर्स्ट पार्ट को प्रूव करने के लिए हम जानते हैं कि a इज़ लेस देन b। ये हमारे पास पहले से है, जो हमने दो रेशनल नंबर लिया था, और दोनों ही साइड में हम एक ही नंबर ऐड कर दे, यानी कि हम ये कह सकते हैं a प्लस a इज़ लेस देन b प्लस a। तो यह भी ट्रू होगा स्टेटमेंट कि दोनों साइड में हमने एक ही नंबर को ऐड कर दिया। तो अगले लाइन में हम लिख सकते हैं कि 2a इज़ लेस देन b प्लस a। और फिर दोनों ही साइड में अगर हम डिवाइड कर दें 2 से, तो हमें क्या मिल जाएगा, a इज़ लेस देन b प्लस a बाई 2 और a इज़ लेस देन a प्लस b बाई 2। हमें पहला स्टेटमेंट मिल गया, फर्स्ट पार्ट मिल गया। पहला स्टेटमेंट सेकेंड स्टेटमेंट का फर्स्ट पार्ट मिल गया। यहाँ पर हम रीज़न लिख लेंगे। सेकेंड पार्ट, तो सेकेंड पार्ट को भी प्रूफ करने के लिए हम सिमिलर प्रोसेस का यूज़ करेंगे। जैसे यहाँ पर हमारे पास a इज़ लेस देन b था, वैसे यहाँ पर भी है a इज़ लेस देन b। उसके बाद हमने यहाँ पर दोनों साइड में a ऐड किया था, और यहाँ पर हम दोनों साइड में b ऐड कर देंगे। तो हमारा जो रिलेशन है वह ट्रू रहेगा, यानी b प्लस b। अगले लाइन में हम कह सकते हैं a प्लस b इज़ लेस देन 2b। और अगर हम 2 से दोनों साइड को डिवाइड कर दें तो हमें मिल जाएगा a प्लस बी अपॉन 2 लेस देन b। ये हमें मिल गया सेकेंड पार्ट ऑफ द सेकेंड स्टेटमेंट। तो यहाँ पर हम रीजन लिख लेते हैं। अब हम आगे क्या लिख सकते हैं, अगला स्टेटमेंट लास्ट है, यानी कंक्लूजन स्टेटमेंट हम लिखने जा रहे हैं। वो ये, फ्रॉम द above results we can conclude that a is less than a plus b by 2 less than b, या a is less than x is less than b, where a, b and x are rational numbers।